मैं टीम माइंड सेलो से शालिनी बात कर रही हूँ। आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा के बारे में और शिक्षा में हो रहे ये जो अन्याय हो रहा है। आप सब ने त्रिपुरा के बारे में सुना होगा कि वहाँ पर शिक्षकों के साथ किस तरीके का अन्याय हो रहा है। 69 टीचर्स को उठाकर जेल में डाल दिया गया है। इस कोविड की सिचुएशन में जहाँ पर हम सब परेशान हैं कि गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, हर तबका इस परेशानी से परेशान है कि कैसे अपने स्वास्थ्य को बचाया जाए। वहाँ पे एक शिक्षक जिसने जाने कितने डिसीजन मेकर्स क्रिएट किए हैं, कितने मोटिवेटर, कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर्स को क्रिएट किया होगा, उस टीचर आज वो अपने लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए परेशान है। क्या ये संवेदना का विषय नहीं है हमारे लिए? ये कैसी शिक्षा है हमारी कि जो हमें हमारे नैतिक मूल्यों से दूर लेकर जा रहे हैं? वो शिक्षक जिन्होंने हमें ज्ञान दिया है, जिनकी वजह से आज एक सभ्य समाज की स्थापना हुई है, वही शिक्षक आज अपने अधिकारों को लेकर अपने परेशान हैं कि किस तरीके से वो अपने अधिकारों के लिए वो लड़ रहे हैं, लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई बात नहीं सुनी जा रही। क्या ये विषय हमारे सोचने के लिए नहीं है? हमारे किसान, हमारे अन्नदाता, वो भी परेशान हैं। ये किस तरीके का समाज हम बना रहे हैं जहाँ पर शिक्षा तो दी जा रही है, आज स्कूलों की संख्या बढ़ गई है, कॉलेजेस की संख्या बढ़ गई है, हर दिन एक नए इंस्टीट्यूट के बारे में हम सुनते हैं, लेकिन ये शिक्षा कैसी है जो हमें जिंदगी के लिए नहीं तैयार कर रही। लाइफ एजुकेशन तो मिल नहीं रही है। क्यों वही शिक्षक जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है, आज हम उनकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं? क्यों आज वो अपने बेसिक अधिकारों के लिए परेशान है? एक बच्चा जिसको कुछ नहीं पता होता, वो उसको स्कूल भेज दिया जाता है। 3 साल की उम्र में आजकल बच्चे स्कूल जाने लगते हैं और वहाँ पर जो भी वो सीखता है, ज़्यादातर चीज़ें वो किधर से सीख रहा है? अपने माता पिता से। माता पिता के बाद जो वो दूसरी शिक्षा लेता है वो अपने टीचर्स से लेता है। सबसे ज़्यादा वक्त आज एक बच्चा किधर व्यतीत करता है? विद्यालय में, बहुत सारे बच्चों के बीच, जहाँ पर वो सीखता है। लेकिन क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि जो ज्ञान दे रहा है, उस ज्ञान दाता को आज उसके अधिकार नहीं मिल रहे? ऐसा क्यों है? क्या हमारे शिक्षा में कोई कमी है? क्या हमारे शिक्षा में एक बदलाव की ज़रूरत है? क्या आज हमारी शिक्षा प्रणाली को बदलाव की ज़रूरत है? क्या हमारे शिक्षकों को उनके अधिकार मिलने चाहिए? ये सब सवाल आप सबको लगता होगा कि हाँ मिलने चाहिए। तो हम कितना उनके लिए खड़े हैं? आप जो कुछ भी हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में झांक कर देखेंगे, कहीं ना कहीं किसी टीचर की कोई बात, आपके गुरुओं की कोई बात आपके मन में आई होगी और आपको वो आपकी ज़िंदगी में आगे लेकर चली। अगर मैं अपनी बात करती हूँ, आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें मेरे गुरुओं का बहुत बड़ा योगदान है। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं दिया उन्होंने मुझे जीवन के नैतिक मूल्यों के बारे में बताया। इसीलिए शायद मैं इस संवेदना को समझ पा रही हूँ। कितने दिनों से भूखे प्यासे आज वो अपने अधिकारों के लिए वहां बैठे हुए हैं। ये
कैसी शिक्षा है? और डिप्रेशन, एंजाइटी, इसमें कितना तनाव हो रहा होगा, हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। ये कैसी परिस्थिति है? और एक टीचर ही है जो आज की जो स्थिति है, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, इस स्थिति में बदलाव ला सकता है अगर हम जितने भी यहाँ पे शिक्षक हैं वो इस मुहिम से जुड़े, माइंड सेलो के साथ जुड़े, त्रिपुरा के इस मुहिम में जुड़े, उन शिक्षकों का सहयोग करें, क्योंकि हम सब मिलकर, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर हम सब मिल जाएं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। उन सभी शिक्षकों के लिए इस शिक्षा में बदलाव आएगा, हमसे आएगा। I stand for Tripura. Mind Cello stands for Tripura. Mind Cello stands for education. कौन सी एजुकेशन है जिसकी मैं आज बात कर रही हूँ? वही एजुकेशन जो अगर आज होती तो शायद ये जो डिसीजंस मेकर हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो शायद एक बेहतर डिसीजन ले पाते उनके हक में, जिन्होंने उन्हें लाइफ में चलना सिखाया है। उन्होंने जो भी ज्ञान है, चाहे वो कोई IAS ऑफिसर है, चाहे पुलिस वाला है, हर किसी ने जो भी आज वो हैं, वो किसी न किसी टीचर की मोटिवेशन की वजह से, जो ज्ञान उनको मिला है। लेकिन हम भूल जाते हैं, हम अपने कर्तव्यों से परे हो जाते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? हम क्यों अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं? क्यों हमारे नैतिक मूल्य खत्म होते जा रहे हैं? डिप्रेशन, एंजाइटी इतनी तेजी से बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? क्या हमने कभी इस पर प्रश्न किया है? छोटे छोटे बच्चे, वो शिक्षक, आप उनसे पूछिए कि जिन पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, जिन्होंने शायद कितने परिवारों को बनाया है, उनकी वजह से कितने लोगों को दिशा मिली है जीवन में, आज वो अपनी जीवन की दिशा को नहीं देख पा रहे हैं। आप उनके डिप्रेशन को महसूस भी नहीं कर सकते कि कैसा उनको फील हो रहा होगा। लेकिन हमें करना चाहिए, हमारे अंदर वो संवेदना आज जागनी चाहिए उनके लिए जिन्होंने हमें इन एहसासों से रूबरू करवाया है, महसूस करवाया है जीवन में हम जो भी कुछ भी कर रहे हैं। आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, डॉक्टर हैं, टीचर, लॉयर हैं, जो कुछ भी हैं, अपने अध्यापकों की वजह से हैं। तो आज क्यों हम अपने जीवन में इतने मशगूल हो गए कि हमारे पास वक्त ही नहीं है? हम बोल देते हैं कि ये इसकी परेशानी है, ये हमारी परेशानी तो नहीं है, ये किसानों की परेशानी है, ये अध्यापकों की परेशानी है, ये डॉक्टर्स की परेशानी है। नहीं, ये हम सब की परेशानी है, क्योंकि इस समाज का एक भी पर्सन अलग नहीं है। जो हमने बोल दिया है कि ये महिलाओं का विषय है, ये इनका विषय है, ये उनका विषय है, इसी वजह से आज शायद हम वो बदलाव नहीं ला पा रहे हैं। हमारी शिक्षा में इस बदलाव की जरूरत है, एक ऐसा बदलाव जो जीवन के लिए आपको तैयार करे, एक ऐसी शिक्षा जो आपको जीवन के लिए तैयार करे, और वो शिक्षा हम माइंड सेलो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। माइंड सेलो उसी शिक्षा के लिए स्टैंड करता है। हम स्टैंड कर रहे हैं उन 10,323 अध्यापकों के लिए जो अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, वो, और उनको हमारा सपोर्ट चाहिए, हमारे साथ चाहिए। तो क्या आप सभी तैयार हैं वो साथ देने के लिए माइंड सेलो के साथ? क्योंकि हम सब मिलकर ही वो साथ दे पाएंगे। वो बदलाव जो हम देखना चाहते हैं वो हमसे ही शुरू होगा।
ह्यूमन राइट्स। माइंड सेलो स्टैंड फॉर ह्यूमन राइट। हम चाहते हैं कि जो ह्यूमन के बेसिक राइट हैं वो सभी को मिले। ऐसा ना हो कि अन्याय जब मेरे साथ हो सिर्फ तभी मेरी आवाज बाहर निकले। अगर दर्द एक को हो तो वो सबको महसूस होना चाहिए। एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं। अगर वो आपके पिता नहीं है या उसमें आपकी माता नहीं है तो या आपकी बेटी नहीं है जो उस भीड़ में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो विषय जरूरी नहीं है। ये समाज का विषय है और समाज का हर विषय हमारा विषय है। हमें उसके लिए खड़े होना होगा, हमें उसके लिए बात करनी होगी। हमारे पॉलिसी मेकर्स तक ये बात को पहुंचाना होगा, क्योंकि जब तक हम वो बात उस पर बात नहीं होगी तब तक कोई डिसीजन नहीं होगा। आज हमें आज़ादी की ज़रूरत है। आज़ादी, ये जो रूढ़िवादी सोच है, ये जो अलगाव हमारे अंदर पैदा हो गया है, ये कैसी शिक्षा है जो हमें अलग कर रही है? हम क्यों नहीं महसूस कर पा रहे हैं उस दर्द को? अगर आपके घर में खाना है तो आपको नहीं फर्क पड़ता कि कोई भूखा सो रहा है। ऐसा क्यों है? क्या यही हमारी शिक्षा है? और अगर यही हमारी शिक्षा है तो यकीनन इस शिक्षा में बदलाव की जरूरत है, क्योंकि इस शिक्षा में कहीं पर करुणा दम तोड़ चुकी है, प्रेम भाव मर चुका है, संवेदनाएं दम तोड़ चुकी हैं। आज जरूरत है एक कदम उठाने की। आज जरूरत है एक आवाज उठाने की कि हाँ, हम आपके लिए हैं, आपके साथ हैं। जब उन अध्यापकों तक ये बात जाएगी, हम सबको उनकी हिम्मत बनना होगा। यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो, यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो, तो आप क्या दूसरे कमरे में चैन से सो सकते हैं? इस देश में हो रहे ये सारे मुद्दे भी वैसे ही हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है, ये हमारा तो नहीं मुद्दा है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की लाइन थी। एक मशहूर कबीर हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि यही हमारे समाज की दुविधा है कि जब तक हम पर कोई बात ना आए तब तक हम उस पर खड़े नहीं होते। लेकिन अगर आपके, ये पूरा देश हमारा घर है, ये पूरा विश्व हमारा घर है और इसमें होने वाली हर एक चीज से हमें फर्क पड़ना चाहिए। अगर फर्क नहीं पड़ रहा है तो हम मनुष्य नहीं है, हमारे अंदर की मानवता दम तोड़ चुकी है। और जितने ज्यादा लोगों तक आप इस मैसेज को पहुंचाएंगे, शायद को जितने लोग इस मुहिम से जुड़ेंगे, उतनी जल्दी उनको न्याय मिलेगा। हम मिलकर माइंड सेलो के साथ, आपके साथ मिलकर, आपके सहयोग से हम खड़े हैं। अगर आप भी इन राइट्स के लिए खड़े हैं, आप ह्यूमन राइट के लिए स्टैंड करते हैं, आप एजुकेशन के लिए स्टैंड करते हैं, आप त्रिपुरा के लिए स्टैंड करते हैं, आप टीचर्स के लिए स्टैंड करते हैं, आप इंडिया के लिए स्टैंड करते हैं, आप वर्ल्ड के लिए स्टैंड करते हैं, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और जुड़िए हमारे साथ। क्योंकि हम मिलकर, अगर किसी देश में कोई बदलाव लाना हो तो वो शिक्षा के थ्रू ही लाया जा सकता है। शिक्षा एक ऐसा वेपन है जिसको आप बदलाव के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और माइंड सेलो उसी शिक्षा का नाम है। हमने माइंड सेलो में उसी शिक्षा को पर जोर दिया है जो आपको जीवन के योग्य बनाती है।
जीवन के मूल्यों से मिलाती है, वो शिक्षा जो आपको जीवन के लिए तैयार करती है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और हमसे जुड़े रहिए। हम मिलकर त्रिपुरा के लिए, इस देश के लिए, हमारे शिक्षकों के लिए खड़े हैं हम उनके लिए, और यही विश्वास उनकी हिम्मत बनेगा। और इसको हमने ट्रेंड कराना होगा, जहां पर भी आप करवा सकते हैं। आप ट्विटर पर लेकर जाइए, #We stand for education, We stand for Mind Cello, stand for Tripura, Mind Cello stand for human rights, We stand for human rights। और ट्रस्ट मी, हमारे एक एक प्रयास इस दिशा में इस देश की गति को बदल सकता है, इस देश की स्थिति को बदल सकता है, इस देश की परिस्थिति को बदल सकता है। बस आपका साथ चाहिए। आपको पता है कि भारत में काम करने वाले 70% लोग कहीं ना कहीं अपने लाइफ में डिप्रेशन को महसूस कर रहे हैं। वर्क प्रेशर इतना है, समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या चीजें हो रही हैं। और WHO की, मैं नहीं बोल रही हूँ, ये WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2025 तक ये आंकड़ा इतना बढ़ जाएगा कि ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी बीमारी के रूप में सामने आने वाली है। आप सोचिए ये कितना बड़ा खतरा है कि हमारी मानवता पर। आप उन चेहरों की मायूसी को महसूस कर सकते हैं, वो बेबसी, वो किसानों के चेहरों पर, वो बच्चों के चेहरे पर, उन अध्यापकों के चेहरे पर जो खुद उम्मीद खो चुके हैं, वो आपको कैसे उम्मीद देंगे? कभी सोचा है आपने कि आज हमारे टीचर्स को कितनी ज्यादा जरूरत है हमारी? वरना ऐसे तो ये परेशानी बढ़ती रहेगी और ये जो आंकड़े हैं वो सच होते रहेंगे। अगर आज हमने इस विषय पर बात नहीं करी, आज अगर हमने ये बदलाव नहीं लाए, हमें पहुंचना होगा, हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। और ये मैं नहीं कर सकती, लेकिन हम जब मिलेंगे तो जरूर कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं, आप भी किसी के पेरेंट्स हैं, आपके भी टीचर्स होंगे, आपके बच्चे हैं, इन सब के लिए आपको आज ही इसके लिए स्टैंड करना होगा। वरना कल उनकी जगह शायद आप खड़े हो या आपका बच्चा हो वहां पर। किसी न किसी वजह से हम सब कनेक्टेड हैं। हमें उस कनेक्शन को समझना होगा कि हमारा इस समाज में एक दूसरे के साथ क्या संबंध है। वो कंपटीशन का बिल्कुल नहीं है, जो बता दिया गया है कि नंबर्स की रेस चालू हो जाती है, पड़ोसी ने ये किया तो हमको भी ये करना है। नहीं, ये रेस जो है, ये रेस है ही नहीं। इस रेस से निकलिए और आज उनके लिए खड़े होइए जिन्होंने आपको खड़े होना सिखाया है। जो चीजों को हम बोल पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, आज उनके लिए खड़े होने का वक्त है। आज उनका साथ देने का वक्त है। आज शिक्षा के लिए खड़े होने का वक्त है। अगर आज आपने इस शिक्षा के लिए खड़े हो गए तो आज सिर्फ आप अपने लिए नहीं, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक ऐसी धरोहर छोड़ के जाएंगे जिस पर वो गर्व कर सकेंगे। एक ऐसी शिक्षा जो आपको जीवन के लिए तैयार करे। और ऐसे शिक्षक जो आपको जीवन के योग्य बना दे।
और हमारे पास ऐसे शिक्षक हैं, लेकिन शायद हम उनकी वैल्यू नहीं कर पा रहे। आज इतने शिक्षक, उनका जीवन खतरे पर है। हमें उनके लिए खड़े होना होगा, हमें उनका साथ देना होगा। तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, पहुंचाइए और माइंड सेलो के साथ जुड़े रहिए। और इस हैशटैग को आप जितना ट्रेंड करवा सकते हैं आप करवाइए। माइंड सेलो स्टैंड फॉर त्रिपुरा, माइंड सेलो स्टैंड फॉर ह्यूमन राइट, वी स्टैंड फॉर ह्यूमन राइट, बिकॉज इट्स टाइम टू चेंज। दस 323 लोग बहुत बहुत बेबस हैं। उनको आपके साथ की जरूरत है, उनको हमारे साथ की जरूरत है। तो क्या हम उस साथ के लिए तैयार हैं? और अगर हैं, जय हिंद।